क्योंकि जहाँ पर छोटी मोटी बात हुई और छोटी मोटी बात पर ही पति पत्नी जो है वो घर छोड़ चली गई। ऐसी ही कॉमन एक बात हुई जो मैं बताना चाहूँगा कि रात को पति पत्नी में किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, तो इस दौरान पति जो है वो उस पर हाथ उठा देता है, मतलब चांटा मार देता है। और उस चांटे को इतना वो सीरियस ले जाती है कि सुबह अपना बैग पैक करती है और सुबह ही अंधेरे में घर से बाहर निकल जाती है और अपने मायके पहुंच जाती है। मायके जाने के बाद ज़्यादा देर नहीं लगाती है, उसका पता नहीं क्या हो जाता है, पारा हाई हो गया, क्या हो गया। उसने तुरंत जाके एक दहेज की मुकदमे की रिपोर्ट लिखवा दी, तहरीर लेकर थाने पहुंच गई अगले दिन ही। और उसने कहा कि मेरे पति मुझे मारा है, पीटा है, मेरा मेडिकल करवाया जाए और मुझे दहेज की मांग करते हैं, मेरी एफआईआर दर्ज करवाई जाए। अब इस चीज़ के मतलब कंप्लेंट जाते ही पुलिस ने दूसरी पार्टी को फ़ोन कर दिया कि आपकी पत्नी इस तरीके कंप्लेंट लेकर आई है, आप थाने में आइए। अब थाने में जाते हैं, थाने में बात और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं उसको लगता है कि भई इतनी तो छोटी-सी बात है, मान लीजिए कर भी दिया, मैं सॉरी बोल देता हूँ, मेरे से गलती भी हो गई, लेकिन इन सब चीज़ों को यहीं ख़त्म करी जाए, आगे ना बढ़ाया जाए। अगर बढ़ाओगे तो फिर चीज़ें बिगड़ेंगी। तो पत्नी मानती नहीं है और वो 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज करवा देती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद अब उसमें जो लिखा हुआ होता है, उसकी आप तुलना आप नहीं कर सकते। कब? क्योंकि उसमें सब कुछ सरासर झूठ लिखा हुआ था। बस इतनी सी बात थी कि किसी बात पर उसने पति ने चाँटा मार दिया था, लेकिन चाँटे के पीछे उसने इतना बड़ा बड़ा ब्लंडर कर दिया कि उस चीज़ को मतलब मारा, पीटा, सबके लोगों के नाम लिखवा दिए। बात पति-पत्नी की थी, सास का, ससुर का, ननद का, मामा का, जीजा तक का उसके नाम लिखवा दिया। सब लोगों के 7-8 लोगों के परिवार में नाम लिखवा दिए और लिखवाने के बाद सब लोग दहेज माँगते थे और मारते थे, पीटते थे, प्रताड़ित करते थे। मेरे पिता ने भरपूर धन दिया, स्त्री धन दिया, लेकिन फिर भी वो लोग उनकी मन नहीं भरे, तो अभी भी मुझे प्रताड़ित करते, मुझे मारते पीटते हैं, कल रात मुझे मारा पीटा है। इस तरह की चीज़ें उसने लिखवा दी। अब ये चीज़ रिपोर्ट दर्ज तो हो गई, लेकिन अब रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि छोटी-मोटी बात पर अब ये देखिए रिपोर्ट दर्ज हो गई, अब ये चीज़ें इतनी बढ़ जाएँगी। एक महिला ने जो छोटी-सी बात 4 दीवारी में ख़त्म हो सकती थी, माफ़ी भी माँग रहा है अगला व्यक्ति, तो उसको वहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन कुछ ज़िद्दी महिलाएँ होती हैं कि भई नहीं, अब तो मैं इसको सबक सिखा के रहूँगी। तो सबक वो सीखेगा, तो सबक आप भी सीखोगी। जीवन उसका खराब होगा, तो जीवन आपका भी खराब होगा। अगर 4 लोग उसके लिए गलत कहेंगे, तो 8 लोग आपको भी गलत कहेंगे। कहीं न कहीं ये चीज़ें बनती और बिगड़ती ज़्यादा जाएँगी, मतलब बनेंगी कम, बिगड़ेंगी ज़्यादा। अब इस चीज़ के चलते हुए महिलाएँ क्या करती हैं कि ये आपने कर दिया। अब यहाँ पर ही पति के लिए ऑप्शन है, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि छोटी-मोटी बात पर पत्नी अपना परिवार बिगाड़ने की कोशिश कर लेती है और उसको पता नहीं होता कि हाँ, परिवार बिगड़ेगा। वो 4-5 साल आपकी धक्के खाएगी कोर्ट कचहरी में, उसके बाद समझ में आएगा कि मेरे से गलती हो गई थी, अब मुझे ले चलो। वो 100% ये कहेगी, लेकिन तब तक क्या होता है, फिर बहुत देर हो चुकी होती है। फिर जिस परिवार में आपने कदम रखा था, जिन परिवार के लोगों के नाम लिखे हैं, वो भी उनको भी पता है कि तुम झूठी हो और तुम झूठ मुकदमा दर्ज करवाया तुमने हमने को प्रताड़ित किया। तो इस तरह की चीज़ें जो सामने जब आती हैं, तो पति को एक काम करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर छोटी-मोटी बात पर ही पत्नी आपकी चली गई है आपके मायके आपसे रूठकर, तो आप एक काम तुरंत करें, 1 क्या 2-3 करें जो बता रहा हूँ आपके लिए। लेकिन अगर आपने ये नहीं करी, मैं कह रहा हूँ कोर्ट भी फिर आपको नहीं सुन पाएगा, क्योंकि कोर्ट कहीं न कहीं आपको ही दोषी मानेगा और लड़की को कहेगा हाँ, वो ठीक है। जैसे ही आपकी पत्नी जाती है, आपको 100% मैं कहता हूँ हर पति, परिवार जो भी हो, उसको एहसास हो जाता है कि मेरी पत्नी जाके मुकदमा करेगी या फिर वो अब नहीं आएगी या फिर कोई और काम करेगी, वो 100% कन्फर्म हो जाएगा आपके लिए। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए जैसे ही जिस दिन महिला जाए, उससे अगले दिन सुबह उठिए और सीधे अपने जो आपके एरिया के सर्कल के जो एसपी या एसएसपी साहब बैठते हैं आपके यहाँ, उनको एक कंप्लेंट दें और दूसरी अपने डीएम साहब को, जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनको एक कंप्लेंट दें और उसमें लिखें कि साहब इस तारीख को मेरी पत्नी यहाँ से चली गई है और जो भी सामान ले गई वो सामान भी लिखवाएं। अगर जेवरात ले गई है तो जेवरात भी लिखवाएं, अगर कुछ पैसे भी ले गई है तो वो भी लिखवाएं, ज़रूर लिखवाएं आप। इस तरीके को उसको गई है और ये जो है मुकदमे करने की धमकी दे रही है, नहीं दे रही है, ये आपको बताइए कि जैसी भी कंडीशन है, जो भी परिस्थिति आपके सामने है, उसको एक एप्लीकेशन में लिखें और लास्ट में लिखें, सर मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ, लेकिन वो बेवजह मेरे पे झूठे मुकदमे दर्ज कराने की बात कर रही है या फिर मुझे छोड़ने की बात कर रही है अपने माँ बाप के कहने में भी। जैसे भी जो भी सच्चाई है, परिस्थिति है, उसको आप दर्शाएं उसमें, लेकिन प्रार्थना पत्र जरूर दें और उसमें ये कहें कि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ।
ये चीज़ आप ज़रूर नोट कर लीजिए। जैसे ही आप ये दोनों एप्लीकेशन आप देंगे, आपके थाने को जाएगी, थाने में जाकर उसको महिला को बुलाया जाएगा और बुला के आप दोनों की काउंसलिंग कराई जाएगी। अगर विवाद यहीं पर ख़त्म हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, आपको आगे कोर्ट कचहरी जाना ही नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर ये विवाद यहाँ ख़त्म नहीं होता, क्योंकि पत्नी का जो पारा है वो हाई चढ़ा हुआ है और वो कहीं ना कहीं आपको सज़ा दिलाना चाहती है, आपको परेशान करना चाहती है, तो फिर वो इस चीज़ को नहीं एडमिट करेगी, लेकिन आपके पास एविडेंस आ गया है। दूसरा, अब भी आपकी काउंसलिंग हो गई, काउंसलिंग में फेल हो गए, वो नहीं आ रही है, तो फिर आप अब कानूनी प्रक्रिया में जूझ जाइए।